अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मसरूर अहमद है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहली वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिसका टाइटल है फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो बग़ैर किसी फ़जूल बातों के, बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 है। इसका नेम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज शुरू स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये मैंने आपके सामने एक डिफ़ाइन लिखी है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। A number in the form of a plus b iota where a is real part and b is imaginary part is called complex number। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक कांस्टेंट है और दूसरे के साथ लगा हुआ है आयोटा यानी आई। तो सिंपल सी बात है कि जिस नंबर में आयोटा होगा उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें आयोटा के बगैर वाला जो पार्ट होगा, यानी एग्जांपल में जो 3 है वो होगा रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ वाला पार्ट है यानी कि 4 वो होगा कॉम्प्लेक्स पार्ट। यानी कि 3 है जो ए है और 4 बी है। आगे चलते हैं। अब आगे एक है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है। कंजुगेट होता है बार को बेसिकली कहते हैं, और जिस नंबर के ऊपर बार हो यानी कि उस नंबर का कंजुगेट लिया जा रहा है, और कंजुगेट में जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर है 3 + 4 आयोटा, इसका अगर हमने कंजुगेट लेना होगा तो हम सिंपल इसके ऊपर बार अप्लाई करेंगे और आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। ये हो गया कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद है ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर ऑर्डर पेयर आपको याद होगा 10th क्लास में आपने चैप्टर नंबर 5 में एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर पढ़ा है ऑर्डर पेयर के ऊपर। तो मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है बेसिकली कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास दो सेट्स हैं, ए इक्वल है ABC और B इक्वल है DEF। इनके हम ऑर्डर पेयर कैसे लेंगे? A क्रॉस B इक्वल है, अब हम इसके ऑर्डर पेयर लेंगे AB AD AE AF, और इसी तरह हम आगे चलते जाएंगे। ये वही हिसाब है जैसे मल्टीप्लाई में नहीं हिसाब होता कि पहले जो फर्स्ट वाला होता है उसको दूसरे के फर्स्ट वाले से, सेकंड वाले से और थर्ड वाले से करते हैं, फिर दूसरे को ऐसे ही करते हैं, फिर तीसरे को ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे ऑर्डर पेयर आपके बनते जाएंगे। और इसके बाद आपकी बुक के पेज नंबर 2 पर इसी के नीचे ऑर्डर पेयर के नीचे 1.1.3 कॉम्प्लेक्स नंबर एस ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, इसमें ऑर्डर पेयर की चंद प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं जो एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकती हैं पेपर में। तो ये आप देख लेंगे, बल्कि मैं लिख देता हूँ इधर ही जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑर्डर पेयर, इसमें पहली प्रॉपर्टी है ए बी इक्वल है सी डी के। ये हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, दो ब्रैकेट्स, ए बी एक में है, दूसरे में है सी डी, इन दोनों को इक्वल रखा गया। और प्रॉपर्टी ये है कि जो ए है वो इक्वल है सी के और बी है वो इक्वल है डी के। यानी सीधी सीधी बात है,
इसका पहला इसके पहले के इक्वल है, इसका दूसरा इसके दूसरे के इक्वल है। ये एमसीक्यूज़ पेपर में अक्सर आते होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है ए बी प्लस सी डी। ये भी उसी तरह ए प्लस सी और बी प्लस डी, ये भी उसी की तरह ही है प्रॉपर्टी। यानी कि जो पहला है ये पहले के साथ प्लस हो रहा है, दूसरा दूसरे के साथ प्लस हो रहा है। तीसरी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट वाली है। जी, इसमें ज़रा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। ये इक्वल होगा ए सी माइनस बी डी और ए डी प्लस बी सी। इसमें पहले हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद ये फॉर्मूले का प्लस है इस प्रॉपर्टी में। उसके बाद हमने ए को बी को दूसरे के साथ किया है, पहले को पहले के साथ दूसरे को दूसरे के साथ, और ये फॉर्मूले का है, ये प्रॉपर्टी में माइनस आता है। और दूसरी तरफ हमने पहले को दूसरे के साथ किया है प्लस, ये भी प्रॉपर्टी में आता है, प्रॉपर्टी का हिस्सा है। दूसरे को पहले के साथ किया, पहले हमने पहले को पहले के साथ किया, दूसरे को दूसरे के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, दूसरे को पहले के साथ, ये प्रॉपर्टी है। और तीसरी प्रॉपर्टी है के वाली, यानी कि के ए बी, ये इक्वल है, ये इजी है, के ए और के बी के। ये चार प्रॉपर्टीज़, इनमें से एक एमसीक्यूज़ आ जाता है और 90% तकरीबन आता है एमसीक्यू इनमें से, प्रॉपर्टीज़ में से। तो आगे चलते हैं। आगे है पेज नंबर 3 पर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ये चार हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं: एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये ऑपरेशंस ऑन फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एडिटिव आइडेंटिटी है, जो हमेशा याद रखें, आइडेंटिटी मतलब कि तस्वीर, शक्ल, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी उस नंबर को कहेंगे जो किसी नंबर से प्लस हो और वही नंबर दोबारा आंसर में आए। यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है 7, उसमें आप क्या प्लस करेंगे तो 7 ही आए, 0 इक्वल 7। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हुआ, 0 एडिटिव आइडेंटिटी। और इसको अगर हम सेट की फॉर्म में लिखें, ऑर्डर्ड पेयर की अगर हम फॉर्म में लिखें, तो ये आएगा ऑर्डर्ड पेयर। प्रूफ है इसका, ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर हैं जो हो रहे हैं ऐड। और हमने दूसरी प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था कि पहला पहले के साथ प्लस होता है और दूसरा दूसरे के साथ। 7 + 0 और 2 + 0, ये दोबारा वही आ जाएगा। तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। अब देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या प्लस करते हैं कि वो 0 आ जाए। इन्वर्स पहले समझें, इन्वर्स बिल्कुल उल्टा होता है। कोई आपके पास नंबर है बेसिकली 7, उसका इन्वर्स क्या होगा, ऑब्वियसली -7। -7 करेंगे तो आ जाएगा 0।
और ये -7 जो है ये है एडिटिव इनवर्स। इसको अगर हम सेट की फॉर्म में देखें तो हमारे पास अगर एक सेट है ए बी, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा -a -b। इनको अगर हम आगे प्लस करें तो ये बनेगा a -a b -b, ये हो जाएगा 0। ये हो गया एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी वही, मतलब कि इधर हमने मल्टीप्लाई करना है, ऊपर हमने ऐड किया था, इधर हमने करना है मल्टीप्लाई। ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से दोबारा वही नंबर आ जाए। सबके जहन में आ गया होगा 1। बेसिकली 1 नहीं होता है ऐसा एक नंबर 1, लेकिन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बेसिकली अगर हमारे पास हो 2 नंबर, तो ऑर्डर पेयर की हम फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऑर्डर पेयर की हम फॉर्म में ऐसे लिखेंगे 1 0। ये जो ऑर्डर पेयर है 1 0, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लें। कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी नंबर 4 थी मल्टीप्लाई वाली। इसमें क्या हमने किया था, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई किया था और दूसरे दरमियान में था माइनस, दूसरे को दूसरे के साथ किया था, उसके बाद पहले को किया था दूसरे के साथ, दरमियान में था प्लस, दूसरे को किया था पहले के साथ। तो ये क्या आएगा, A1 A, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, और ये B1 B। देखें वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब है ये 1 0 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। कुछ लोग यहाँ गलती करते हैं, एमसीक्यू में जब ये पूछा जाता है कि एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज़, तो वो 1 0 की जगह 0 1 लगा देते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, और इस तरीके से आप मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं जब ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली होता है एक फॉर्मूला। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अगर आपके पास एक सेट है, एक होल पेयर, सॉरी ये पेयर है ए बी, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे होगा ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर और माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ये है एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टीज़ आपने बिल्कुल ध्यान से देख लेनी है। ये आपके मैथ के पेज नंबर 3 पर हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आती होती हैं, प्रॉपर्टीज़ अक्सर आती होती हैं। ये 1 या 2 लाजमी पूछता होता है वो। आगे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, मॉडुलस। मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस आप में से ज़्यादातर को पहले से ही आता होगा, जिनको नहीं आता उनको दोबारा रिमाइंड करवा देते हैं कि मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो होता है ये। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है सपोज़ a प्लस बी आयोटा, तो उसका हमने मॉडुलस कैसे लेना है? उसका मॉडुलस हम ऐसे लेंगे, a प्लस बी आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये हो गया मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बगैर किसी वक्त ज़ाया किए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि हमने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, -4 7। इसको हम हल करते हैं। ये जो -4 है ये है ए, 7 है बी। अभी कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, वो ये था ए बी इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो इस ऐसे हम इसको लिख लेंगे। ए है -4 आ गया, ए स्केयर यानी -4 का स्केयर, 4 का स्केयर होता है 16 और माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 7 का स्केयर होता है 49। बी है 7 और माइनस बी का -7। ए स्केयर यानी -4 का स्केयर होगा 16, बी का स्केयर होगा 49। और ये आ गया -4 16 प्लस 49, ये होगा जी हमारे पास 65। 65 और इधर भी 65, -7 ओवर 65। ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह बाकी 2 पार्ट भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2 है, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 5, इधर माइनस है। ए इक्वल स्क्वायर रूट 2, बी इक्वल माइनस स्क्वायर रूट 5। इसको भी हम इसी फॉर्मूला की तरह सॉल्व कर लेते हैं। जी, ए है स्क्वायर रूट 2, ए का स्क्वायर 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, और बी है -5 माइनस स्क्वायर रूट 5, तो इसका स्क्वायर होगा +5। स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। और इसी तरह इधर ये माइनस है और बी का माइनस, और इस बी का माइनस और इस बी का माइनस हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5। और ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होगा 2 प्लस बी का स्क्वायर होगा 5। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया स्क्वायर रूट 2/7 और स्क्वायर रूट 5/7। अब तीसरा पार्ट है 1 0। इसको आप खुद हल करने की कोशिश करें। जी, ये भी मैं ही सॉल्व कर देता हूँ, मुझे पता है आपका टाइम कितना कीमती है। ए इक्वल 1, बी इक्वल 0। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, लेकिन आपने लिखना है ये क्वेश्चन के साथ। अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ए है 1, ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर भी 1, प्लस बी का स्क्वायर 0, बी 0, 1 का स्क्वायर 1 और 0,
इक्वल 0+1 1, 1/1 इक्वल 1, और 0 ओवर समथिंग इक्वल 0। तो ये देखें, यही क्वेश्चन ही हमारे पास आंसर आ गया। तो ये यहाँ से प्रूव भी हो गया कि 1 0 जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इसमें एक हमारे पास एक फ्रैक्शन की फॉर्म बना के दी है, उसमें हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट 1, 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। इसमें हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन आपको याद होगी, पहले हम कर चुके हैं, अगर नहीं याद तो दोबारा याद कर लें कि रैशनलाइजेशन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे नीचे आयोटा है तो ये सॉल्वेबल नहीं है फ्रैक्शन, तो इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई, इसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 - 5 आयोटा 4 - 5 आयोटा से। इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। जो नीचे वाला है यानी कि डिनोमिनेटर, उसको हम उसके कॉन्जुगेट से, उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। ये होता है रैशनलाइजेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ये तो हो जाएगा a² - b²। आपको फॉर्मूला याद होगा, a+b a-b इक्वल a² - b²। a², 4 का स्केयर क्या होगा 16, माइनस 5 का स्केयर 25, और आयोटा का स्केयर, जो आयोटा का स्केयर होता है वो इक्वल होता है -1 के। और उसी तरह ये ऊपर वाला हम वैसे का वैसा ही लिख लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 2 × 4 होगा 8, 2 - 5 आयोटा -10 आयोटा, -7 आयोटा -4 इक्वल है -28 आयोटा, और -7 आयोटा और -5 आयोटा ये होगा प्लस, माइनस और माइनस प्लस, 7 5 35, और आयोटा स्केयर, और यह 16 - 25 आयोटा स्केयर। जो आयोटा स्केयर है वो है -1 के इक्वल, इसमें पुट कर देंगे 8, ये -10 और -28 क्या बना, -38 आयोटा, और ये -1 आयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है, और 35 के साथ जब ये -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -35। 16 -25 आयोटा स्केयर खुद -1 होता है, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा +25, और 16 + 25 कितना होगा, ये होगा जी 41। तो 8 - 35 होगा -27, और -38 आयोटा ओवर 41। अब एक इम्पोर्टेंट स्टेप, अब हम इनको अलग-अलग कर लेंगे, -27 ओवर 41 और -38 ओवर 41 आयोटा। ये जी हमारे पास रियल पार्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो हैं वो सेपरेट हो गए हैं। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सॉल्व। पार्ट 2 है हमारे पास, -2 + 3 आयोटा होल का स्केयर ओवर 1 + आयोटा। इसको भी रैशनलाइज करेंगे सबसे पहले हम।
इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 - - 1 - से। अब सबसे पहले हम ये स्केयर वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे। ये बनेगा a² यानी -2 का स्केयर 4 प्लस b² यानी कि 3 आयोटा का स्केयर, ये बनेगा +9 आयोटा स्केयर, और +2ab, 2a है -2 तो ये बनेगा -4, b 3 आयोटा है तो ये बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -12 आयोटा, -1 आयोटा। और ये एक फॉर्मूले के तौर पर हम हल करेंगे। 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा का स्केयर, आयोटा का स्केयर होता है -1, तो ये बनेगा 4 -9 -12 आयोटा, और 1 - आयोटा, और इसी तरह यहाँ भी 1 माइनस, ये आयोटा स्केयर -1 होता है तो ये माइनस है तो ये हो जाएगा +1 इक्वल, ये हो जाएगा -5 -12 आयोटा, और 1 - आयोटा, 1 + 1 2। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये बनेगा -5 +5 आयोटा -12 आयोटा, और +12 आयोटा का स्केयर ओवर 2। -5 जब हुआ 1 से बना -5, -5 जब हुआ माइनस आयोटा से ये बना +5 आयोटा, -12 आयोटा जब हुआ 1 से -12 आयोटा, -12 आयोटा जब हुआ माइनस आयोटा से बना +12 आयोटा स्केयर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। -5 और -12, ये बना -17 आयोटा स्केयर है ना, तो ये होगा -1, तो -1 जब 12 के साथ हुआ तो ये बना -12, -12 -5 हुआ -17, और +5 आयोटा -12 आयोटा, ये बना -7 आयोटा ओवर 2 इक्वल, ये हम दोनों को सेपरेट कर लेंगे, 17/2 और -7/2 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 भी इसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 है, इनको हम अब सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। आयोटा 1 + आयोटा मल्टीप्लाई 1 - आयोटा 1 - आयोटा इक्वल, ये बनेगा आयोटा 1 - आयोटा, और ये स्केयर का फॉर्मूला है 1 - आयोटा का स्केयर इक्वल, ये बनेगा आयोटा माइनस आयोटा का स्केयर 1 + 1 माइनस मल्टीप्लाई -1 इक्वल +1, आयोटा -(-1/2 इक्वल आयोटा +1/2, ये बनेगा 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। ये हो गया आंसर। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। 4 + 3 आयोटा का होल स्केयर 4 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 + 3 आयोटा 4 + 3 आयोटा, सॉरी 4 इधर, तो ये बनेगा 4 + 3 आयोटा होल स्केयर 4 + 3 आयोटा, और ये स्केयर वाला बनेगा 4 का स्केयर बनेगा 16, और -3 का स्केयर 9 आयोटा का स्केयर आयोटा स्केयर इक्वल, पहले हम इसका स्केयर का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। 4 का स्केयर 16 प्लस 3 आयोटा का स्केयर बनेगा 9 आयोटा स्केयर, प्लस 2ab अगर हम देखें तो ये बनेगा +2 4 द 8, और 8 3 24 आयोटा, 4 + 3 आयोटा, और ये बनेगा 16 + 9
ये बन जाएगा -9 आयोटा स्केयर की वजह से। तो 16 - 9 ये बनेगा 7। 7 + 24 आयोटा, 4 + 3 आयोटा ओवर 16 + 9 25। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 25 इसी तरह 7 4 28, 7 और 3 आयोटा ये बनेगा 21 आयोटा, 24 4 ये बनेगा 96 आयोटा, 24 + 3 आयोटा ये बनेगा जी +72 आयोटा का होल स्केयर, आयोटा का स्केयर। अब आयोटा 72 आयोटा स्केयर जब ओपन होगा तो ये बनेगा -72, -72 और -72 + 28 करें ज़रा, ये बनेगा -44, -44 और +96 + 21 ये बनेगा 117, 117 आयोटा ओवर 25। तो ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग हो गए। यहाँ से अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो ये पार्ट दोबारा देख लें। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। प्रूव दैट z इक्वल कंजुगेट ऑफ z इफ z इज रियल। हमने प्रूव करना है कि z और z का कंजुगेट दोनों रियल नंबर के इक्वल है। तो इसको हम अब प्रूव करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ब्लैक से लिख लिया, कोई नहीं, खैर है। z को हम लेट कर लेते हैं a + b आयोटा और z का कंजुगेट ये होगा a - b आयोटा। अब हम इनको गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वल रखते हैं। z इक्वल z कंजुगेट, तो ये होगा जी, इन दोनों को हमने अब इक्वल जब रखा तो ये बना a + b आयोटा इक्वल a - b आयोटा। a से कट गया, ये रह गया b आयोटा इक्वल -b आयोटा। अब b से कट गया, नहीं सॉरी b को हमने काटना नहीं है, b को हमने नहीं काटना। ये b आयोटा इधर आ जाएगा, b आयोटा + b आयोटा इक्वल 0, ये बनेगा 2b आयोटा इक्वल 0। 2 उस तरफ जाके हो जाएगा 0 से डिवाइड, तो ये बचेगा 0 और b आयोटा आयोटा उधर चला जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा 0, b इक्वल 0। अब हम इसमें और इसमें पुट कर देंगे, दोनों में। पहले हम z में पुट करते हैं a + b, ये हो गया 0 आयोटा और इसके कंजुगेट में भी हम अप्लाई करते हैं a - 0 आयोटा, b की वैल्यू 0 होगी ना, तो ये भी ख़त्म हो गया, यानी कि ये बन गया a और ये भी बन गया a। तो ये हो गया प्रूफ। हैंस प्रूव दैट z इक्वल है z का कंजुगेट। देखें अब z भी a है, z कंजुगेट भी a है। और ये आंसर भी हमारे पास रियल में आया है, a। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है और उसने हमें स्टेटमेंट भी दिया कि z है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z इक्वल a + b आयोटा, z का कंजुगेट इक्वल a - b आयोटा। और हमने ये प्रूव करना है कि z + z कंजुगेट ओवर 2 इक्वल है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z यानी a के इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है। तो हम अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। z इक्वल है a + b आयोटा और
कंजुगेट ऑफ जी इक्वल है ए माइनस बी आयोटा ओवर टू, माइनस बी आयोटा प्लस बी आयोटा से कट गया, ये बचा ए प्लस ए ओवर टू, ये बना टू ए ओवर टू, टू टू से कट गया और ये बचा ए। देखें प्रूव हो गया। ये कितनी आसानी से देखें प्रूव हो गया। ए इक्वल रियल पार्ट ऑफ जी, और रियल पार्ट ऑफ जी हमारे पास क्या था, ए, हैंस प्रूव्ड। पार्ट नंबर टू है जी माइनस जी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ओवर टू इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। वो था रियल पार्ट ऑफ जी और ये है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी है बी, तो ये बी के इक्वल आना चाहिए। लिख लेते हैं हम जी इक्वल ए प्लस बी आयोटा, और कंजुगेट ऑफ जी इक्वल है ए माइनस बी आयोटा इक्वल ए प्लस बी आयोटा माइनस ए, और इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस से, प्लस बी आयोटा ओवर टू, माइनस ए और प्लस ए कट गया आपस में, ये बचा बी आयोटा प्लस बी आयोटा ओवर टू, ये बना टू बी आयोटा ओवर टू, टू टू से कट गया और ये बचा बी आयोटा, और बी आयोटा जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये देखें कॉम्प्लेक्स पार्ट बी आयोटा है, हैंस प्रूव्ड। बी आयोटा इक्वल है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी, ये हमने कर दिया प्रूव्ड। पार्ट नंबर थ्री, ये है मॉडुलस ऑफ जी और उसका स्केयर इक्वल जी मल्टीप्लाई कंजुगेट ऑफ जी। वही लिख लेते हैं हम, जी इक्वल ए प्लस बी आयोटा, जी कंजुगेट इक्वल ए माइनस बी आयोटा। तो पहले हम सॉल्व करेंगे जी राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड को जी जी कंजुगेट ए प्लस बी आयोटा और मल्टीप्लाई ए माइनस बी आयोटा, तो ये बनेगा ए स्केयर माइनस बी आयोटा का स्केयर, यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब हम लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड को, ये है मॉडुलस ऑफ जी उसका स्केयर, जो जी है वो हमारे पास है, जी हमारे पास है ए प्लस बी आयोटा, मॉडुलस आपने जैसे कि पढ़ा हुआ है ए स्केयर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर, मॉडुलस हमारे पास हो गया ये, मॉडुलस हमारे पास हो गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और मॉडुलस का होल स्केयर, यानी कि मॉडुलस का स्केयर इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर और उसका भी होल स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कट गया, तो ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर। देखें इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल हो गई लेफ्ट हैंड साइड के, और ये हो गया हमारे पास प्रूफ। इसको हम इधर सॉल्व बाकी देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, ये मैं थर्ड थर्ड का आगे कर रहा हूँ, ये हो गया प्रूफ। क्या प्रूफ हो गया, मॉडुलस ऑफ जी स्केयर इक्वल जी मल्टीप्लाई जी कॉन्जुगेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने हमें तीन वैल्यूज़ दी हुई हैं, Z1, Z2 और Z3 की। Z1 इक्वल है 2 प्लस आयोटा, Z2 इक्वल है 3 माइनस 2 आयोटा, और Z3 इक्वल है 1 प्लस 3 आयोटा के।
और इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने करना है Z1 Z3 कॉन्जुगेट दोनों का ओवर Z2, ये हमने फाइंड करना है, और वो भी किस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। Z1 ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, इसका हम सीधा सीधा कॉन्जुगेट ले लेते हैं। Z1 का कॉन्जुगेट है 2 माइनस आयोटा, Z3 का उसी तरह हम ले लेते हैं। Z3 का कॉन्जुगेट है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। Z2 तो वही है उसका, क्योंकि क्वेश्चन में उसका कॉन्जुगेट नहीं है। तो इसको जब हम वैल्यूज जब पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, तो ये बनेगा Z1 कॉन्जुगेट यानी कि 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई Z3 कॉन्जुगेट, ये है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा ओवर Z2 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, यानी कि 3 माइनस 2 आयोटा। ऊपर वाले दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 वन द 2, 2 और माइनस 3 आयोटा, ये बनेगा माइनस 6 आयोटा, माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा और माइनस 3 आयोटा, तो ये बनेगा प्लस 3 आयोटा का स्केयर, प्लस 3 आयोटा का स्केयर, और ये बनेगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये 2 और माइनस 3 आयोटा स्केयर जब खत्म होगा तो ये बनेगा -3, ये -1 है तो ये मल्टीप्लाई होकर 3 को -3 बना देगा। 2 माइनस 3 -1, -6 -1 -7 आयोटा ओवर 3 माइनस 2 आयोटा। अब आगे हमने इसको रैशनलाइज करना है, यानी कि इसको डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना है। मल्टीप्लाई 3 प्लस आयोटा 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, ये बनेगा -1 -7 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 का स्केयर 9 -2 आयोटा स्केयर, ये बनेगा -1 -3 और ये बनेगा -2 आयोटा, -7 आयोटा 3 -21 आयोटा, -7 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये बनेगा -14 आयोटा स्केयर, 9 -2 आयोटा स्केयर, ये बनेगा 9 प्लस 2। आपको पता है +2 कैसे आया, -3 प्लस 14 आयोटा स्केयर है इधर, ये प्लस हो जाएगा, +14, ये बनेगा 11 -23 आयोटा ओवर 11, नहीं सॉरी, इधर ये स्केयर इसका भी होना है 2 का, इधर 4 आएगा 13। तो आगे अब हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। 11/3 -23 ओवर 13 आयोटा, और ये आ गया a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, a प्लस या माइनस उसकी खैर होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ गए हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं, Z1 और Z2 की। Z1 की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा और Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा। और हमारे पास पार्ट 1 है इसका, पार्ट 1 मॉडुलस 2Z1 -4 Z2। अब पहले हमने अंदर वाला पार्ट सॉल्व करना है और उसके बाद हमने लेना है मॉडुलस। इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सॉल्व करेंगे 2Z1 -4Z2, तो ये बनेगा 2Z की वैल्यू है 2 प्लस आयोटा -4, Z2 की वैल्यू है -5 प्लस 3 आयोटा, 2 to the 4 और 2 आयोटा
-4 -5 ये बनेगा -20 और -4 3 ये बनेगा 12 आयोटा। तो 4 -20 और 4 ये बना जी -16 और ये बना -10 आयोटा। मुझे लगता है कि थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक हो गई है, एक मिनट चेक करते हैं। जी, इधर 7 है और बाकी बी की Z2 की वैल्यू ठीक है। तो इधर हम लगाते हैं 7, तो ये टर्म बनेगा 2 to the 4 और +14 आयोटा और ये प्लस बनेगा +20 और -12 आयोटा। 20 + 4 ये बनेगा 24 और 14 आयोटा -12 आयोटा ये बनेगा +2 आयोटा। ये आ गया। अब इसका हम लेंगे मॉडुलस। टेकिंग मॉडुलस को मॉड भी कह सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z इक्वल है मॉडुलस ऑफ 24 + 2 आयोटा। तो मॉडुलस का फॉर्मूला जैसे आपको याद होगा वो होता है √a²। 24 इधर ये है तो ये 24 का स्क्वायर प्लस b²। b इधर 2 है, 2 का स्क्वायर। आयोटा बी में शामिल नहीं होगा क्योंकि ये पार्ट हमने सिर्फ लेने हैं, आयोटा अलहदा चीज़ है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 576 + 4 ये बनेगा 580 580। अब आप यहाँ तक भी वैसे कर सकते हैं लेकिन मज़ीद आगे भी ये सॉल्वेबल है। ये बनता है 4 × 145 इक्वल 2 √145। ये आंसर है। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 है मॉडुलस 3z1 + 2z1। यहाँ z2 का चक्कर ही नहीं है। तो ये सॉल्व करते हैं इसको हम अब। z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा +2 और z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है 2 - 7 आयोटा। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 to the 6 और 21 आयोटा +4 - 14 आयोटा। ये बनेगा 10 + 7 आयोटा। 10 + 7 आयोटा। अब टेकिंग मोड इसका हम मॉडुलस लेंगे। ये बनेगा 10 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये बनेगा √149 और यही है हमारा आंसर। पार्ट 3 मॉडुलस -7 z2 + z2 कंजुगेट। अब इधर z2 की सिर्फ वैल्यू दी है, z1 की नहीं दी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये बना -7 z2 + z2 कंजुगेट इक्वल -2 z2 की वैल्यू है -5 + 3 आयोटा +2 और z कंजुगेट की वैल्यू है -5 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई करते हैं। ये बनेगा 35
-21 आयोटा, और ये बनेगा -10 -6 आयोटा। तो 35 -10 ये होता है 25, और -21 और -6 ये बनेगा -27 आयोटा। मोड लेते हैं इनका। ये वैल्यू देखें, इधर इधर ज़रा गौर से ध्यान दें। ये ए की वैल्यू 25 है और बी की वैल्यू है -27। -25 का स्केयर होता है क्या होता है 625, और 27 का स्केयर होता है 729। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, ये बनेगा 1354, और यही है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। पार्ट 4 ये है Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब और उसका मोड। पहले हम Z1 प्लस Z2 को सॉल्व कर लेते हैं। Z1 प्लस Z2 ये बनेगा 2 + 7 आयोटा -5 + 3 आयोटा, ये बनेगा -5 + 2 ये बनेगा -3, और 7 और 3 10 + 10 आयोटा। अब इसका हमने होल का क्यूब लेना है। Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब इक्वल -3 + 10 आयोटा होल का क्यूब। ये फॉर्मूला है क्यूब वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a इंटू बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी। कैसे? ये बनेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्यूब -3 का क्यूब बनेगा -27 प्लस 10 आयोटा का क्यूब बनेगा 1000 आयोटा, 1000 आयोटा क्यूब, और 3 - 3 -9 -9 10 आयोटा ये बनेगा 90 आयोटा, 90 आयोटा और -3 + 10 आयोटा -27 + 1000, और आयोटा इधर स्केयर अलहदा कर लेंगे और आयोटा अलहदा कर लेंगे, प्लस 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा जी 27 -270 आयोटा, प्लस 90 और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 900 आयोटा का स्केयर, -27 प्लस ये आयोटा स्केयर है, ये -1 हो जाएगा तो ये कर देगा -1000, 1000 को -1 कर देगा, माइनस कर देगा आयोटा। आयोटा ये सिंगल जो था ये इसके साथ मल्टीप्लाई, -270 आयोटा देखे ना, 3 - 3 -9 -9 10 आयोटा -90 आयोटा, तो इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, इसी तरह इधर आएगा प्लस, और ये माइनस था, आयोटा स्केयर माइनस को प्लस कर देगा, प्लस 900, ये बनेगा 900 -27 ये बनेगा 873, और -1000 आयोटा प्लस 270 आयोटा ये बनेगा जी 730 आयोटा। अब हम इनका मॉडुलस लेते हैं।
ये बनेगा स्क्वायर रूट 873 का स्क्वायर प्लस -730 का स्क्वायर। एट सेवेंटी थ्री का स्क्वायर ये बनेगा 762129 प्लस -730 का स्क्वायर बनेगा 532900। और इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो ये बनेगा 1295029 इक्वल। इसको हम वैसे इधर तक भी ठीक है, लेकिन इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 109 स्क्वायर रूट 109। ये आप कैलकुलेटर पे जब ये वैल्यू लिखेंगे तो ये आपको कैलकुलेटर ये वाला आंसर दे देगा। अब हम आते हैं पार्ट 7 की तरफ, जो कि इंतहाई इजी पार्ट है। पार्ट 7 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमें उन्होंने दिया है आयोटा n+1 प्लस आयोटा n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 प्लस आयोटा की पावर n+4 इक्वल है 0 के। इसको अब हमने प्रूव करना है। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, जो आयोटा है वो इक्वल होता है -1 के, स्क्वायर रूट -1 के। आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। आयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस आयोटा के। यानी कि जब आयोटा क्यूब, इसको हम खोलेंगे आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 मल्टीप्लाई आयोटा होगा तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। और आयोटा 4 होता है 1 के इक्वल। आयोटा 4 में हम आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर दोनों को अलहदा कर देंगे, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है। -1 मल्टीप्लाई -1 इक्वल 1। ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है बस। सॉल्यूशन, क्वेश्चन हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये आयोटा, जितने भी आयोटा n है उनको हम अलहदा कर लेंगे। यानी कि आयोटा n मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा n मल्टीप्लाई आयोटा 2 प्लस आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर n मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4। अब चारों में देखें, चारों टर्म्स में आयोटा n आ रहा है, तो आयोटा n हम ले लेंगे कॉमन। अंदर बचेगा आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा का 4 इक्वल 0 आयोटा n। अब आयोटा को वैसे ही हम रहने देंगे। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा के इक्वल, आयोटा 4 होता है 1 के +1 के इक्वल। ये देखें, ये आयोटा माइनस आयोटा से कट गया, -1 +1 से कट गया, और ये बचा अंदर 0। ये हुआ 0। 0 मल्टीप्लाई समथिंग इक्वल 0, हैंस प्रूव्ड। इधर इक्वल नहीं आने, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी टर्म सॉल्व कर रहे हो जिसमें किसी चीज़ को प्रूव करना हो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का चक्कर हो, उसमें इक्वल शुरू में नहीं आता। ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वो भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या प्रूव करना है, 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा होल की पावर 2n इक्वल है 1 के। इसको हमने प्रूव करना है। ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है। ये देखें, सबसे पहले हम अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अंदर वाले पार्ट को
वन प्लस अयोटा और वन प्लस माइनस अयोटा, इसको हम करेंगे रैशनलाइज। वन प्लस अयोटा इक्वल है वन प्लस अयोटा का होल स्क्वायर वन प्लस अयोटा इक्वल वन माइनस अयोटा का स्क्वायर इक्वल वन प्लस अयोटा का होल स्क्वायर, ये बनेगा वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू वन अयोटा, और वन प्लस वन इक्वल वन माइनस वन प्लस टू अयोटा ओवर टू इक्वल है वन माइनस वन कट गया, ये बचा टू अयोटा ओवर टू के, टू टू से कट गया तो ये बचा अयोटा, सिर्फ अयोटा। अब हम अयोटा की पावर टू एन करते हैं, ये अंदर वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम बाहर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी कि ये वाला वन प्लस अयोटा वन माइनस अयोटा होल की पावर टू एन, ये इक्वल होगी अयोटा होल की पावर टू एन के, और ये इक्वल था वन के, तो हम अयोटा होल की पावर टू एन को रखेंगे इक्वल वन के। अब वन किसका इक्वल था? वन था अयोटा फोर इक्वल वन, ठीक है। तो ये बनेगा अयोटा फोर, वन इक्वल अयोटा फोर इक्वल वन, ये याद रखने वाली चीज़ है। अयोटा टू एन इक्वल अयोटा फोर, अब अयोटा अयोटा से कंपेयर हो गया और टू एन इक्वल फोर, एन इक्वल टू, एन इक्वल टू। ईजी क्वेश्चन था बहुत। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि बिल्कुल सिंपल और 3-4 लाइनों का है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ये काफ़ी बड़ी सारी स्टेटमेंट लिखी हुई है। शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन फोर इज़ अयोटा की पावर आर वेयर आर इज़ रिमाइंडर व्हेन एन इज़ डिवाइडेड बाय फोर। इसका मतलब क्या है? यानी कि इन्होंने कहा है कि जो अयोटा एन है ना, वो अयोटा आर के इक्वल है, अयोटा एन अयोटा आर के इक्वल है। उन्होंने गिवन से ही हमें, गिवन की पहली लाइन से शो रहा है, जैसे देखें लिखा हुआ है शो दैट द वैल्यू ऑफ अयोटा एन फॉर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन ग्रेटर देन फोर इज़ अयोटा आर। यानी कि उन्होंने सीधी सीधी ये बात की है घुमा फिरा के, अयोटा एन इक्वल है अयोटा आर के, वेयर एन ग्रेटर देन है फोर, यानी कि जो एन है वो फोर से बड़ा है और आर जो है रिमाइंडर है। तो जो अयोटा एन है वो इक्वल है अयोटा रिमाइंडर के, अयोटा की पावर रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? अयोटा आर की जगह अयोटा की पावर आर। अब ये ज़रा एक थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये आप ज़रा समझ लें। इन्होंने हमें दिया है एन ग्रेटर देन है फोर, तो हम इसको एन को लेट कर लेते हैं फाइव, लेट कर लेते हैं फाइव, और ये है फोर, फोर वन द फोर, और ये बचा वन। तो यानी कि ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा है वन, और जो ये है ये कोशेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अयोटा आर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं अयोटा फोर क्यू प्लस आर। ठीक है ना, उन्होंने कहा है अयोटा एन इक्वल है अयोटा की पावर आर के, तो अगर उन्होंने कहा है एन ग्रेटर देन है फोर के, तो फोर कोशेंट, कोशेंट जो मर्जी हो प्लस रिमाइंडर, फोर मल्टीप्लाई कोशेंट जब हम करेंगे तो जो भी हो कोशेंट, टू हो थ्री हो वन हो फोर हो जो भी हो, वो करेंगे प्लस रिमाइंडर हमें करना पड़ेगा। ये आपने सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, सिर्फ ये इक्वेशन याद रखने वाली चीज़ है, बाकी इसको भूल जाएं। ये अगर आपको समझ आती है तो ठीक है, वरना फिर सिर्फ ये याद रखें इक्वेशन। अब हम इसको अलहदा कर लेंगे, अयोटा फोर क्यू अयोटा आर, इन दोनों को हमने अलहदा कर लिया है। ये जो है ये चीज़ पावर है, ये चीज़ पावर है, होल की पावर है अयोटा की, इक्वल अयोटा की पावर फोर और क्यू अयोटा आर, अयोटा फोर इक्वल वन, वन की पावर क्यू और अयोटा आर।
1 की पावर जो भी हो 1 नहीं आता आंसर। आयोटा आर इक्वल आयोटा आर, ये प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड आयोटा एन इक्वल है आयोटा आर के इफ़ एन ग्रेटर देन 4। ओके गाइस, आज ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।